हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए होम साइंस के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेम इसी तरह से ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जितने भी साथी अभी तक LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, उपभोक्ता का पूरा अधिकार है चुनाव, सुरक्षा, सुनवाई या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी पर उपभोक्ता का पूरा अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता का अर्थ है उपभोग करने वाला, जमा करने वाला, आनंद करने वाला या बचत करने वाला। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता का अर्थ है उपभोग करने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता जागरूक होता है, निश्चित होता है, क्रियाशील होता है या संतुष्ट होता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता शिक्षण के द्वारा उपभोक्ता जागरूक होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के कारण है भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक लेबल, झूठी एवं अधूरी जानकारी या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी कारण उपभोक्ता शोषण के कारण हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को कहते हैं मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, मानसिक आय या अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में प्राप्त आय को मौद्रिक आय कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है एगमार्क, ISI, हॉलमार्क या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा एगमार्क प्रस्तुत किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, LPG पर कौन सा चिन्ह अवगत होता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि LPG पर ISI का चिन्ह अवगत होता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन FPO मार्क वाले पदार्थ नहीं है जैम, जेली, सील या बिस्कुट। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिस्कुट FPO मार्क वाले पदार्थ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चाय की पत्ती पर एग मार्क का मानक चिन्ह दिया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुकान में रेड करवाने का अधिकार उपभोक्ता के अधिकार नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं निर्माता के पास, विक्रेता के पास, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता निवारण संगठन के पास उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, FPO मार्क उपलब्ध रहते हैं केचप, चाय पत्ती, शहद या नमक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि FPO मार्क केचप पर उपलब्ध रहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, FPO का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन ऑर्डर FPO का पूर्ण रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता जागरूक का उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का प्रथम पहलू प्रमुख है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया। उठो ग्राहक उठो, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम या जागो ग्राहक जागो। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा जागो ग्राहक जागो का नारा जारी किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि मौद्रिक आय के अंतर्गत कौन आता है, रुचि, नौकर की सुविधा, श्रम या मकान का किराया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मकान का किराया मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन, मकान। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश का सबसे अच्छा साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, बजट कितने प्रकार का होता है, 1, 2, 3 या 5। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बजट 3 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, समय साधन है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि समय कैसा साधन है, मानवीय, अमानवीय, आर्थिक या सामाजिक। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समय मानवीय साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, मासिक कार्य होते हैं प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मासिक कार्य प्रति माह होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या हो सकता है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है, मौद्रिक आय का, आत्मिक आय का, अप्रत्यक्ष आय का या वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा
डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष आय का सामुदायिक सेवाएं सबसे बड़ा साधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, बचत तथा विनियोग की सुविधा है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम या ये सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला 26 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता का कर्तव्य है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना उपभोक्ता का कर्तव्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 27 नंबर प्रश्न है, शिकायत कौन दर्ज करा सकता है। एक उपभोक्ता, राज्य प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 29 नंबर प्रश्न है, FPO चिन्ह अंकित रहता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि FPO चिन्ह अंकित रहता है चावल और गेहूं पर, जैम और जेली की पैकिंग पर, अंडे और मछली पर या दूध पर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि FPO चिन्ह जैम और जेली की पैकिंग पर अंकित रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 30 नंबर प्रश्न है, ISI का पूरा नाम है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय मानक संस्थान ISI का पूरा नाम है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मानवीय संसाधन है। योग्यता, रुचि, कौशल या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी मानवीय संसाधन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 33 नंबर प्रश्न है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है घर में, दुकान में, कार्यालय में या सार्वजनिक सुविधा में। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुविधा में आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 34 नंबर प्रश्न है, बचत का मतलब है आय को खर्च नहीं करना, खर्च को कम करना, खर्च के बाद बची राशि या विलंबित खर्च। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विलंबित खर्च बचत का मतलब है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाकघर मासिक आय योजना या विकास पत्र। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डाकघर मासिक आय योजना एक बार का निवेश नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF,
क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।